हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है हम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं? हमारे स्कूलों में भारतीय ज्ञान की जगह अंग्रेजी किताबें क्यों हैं? और हम खुद को इंडियन कहने में प्राउड फील करते हैं, भारतीय कहने में नहीं। इस सब के पीछे एक ही नाम छिपा है, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। वो अंग्रेज जिसने भारत की शिक्षा ही नहीं, भारत की आत्मा को बदल दी। आज हम बात करेंगे मैकाले कौन था, उसका असली मकसद क्या था और उसने हमारे देश पर मानसिक कब्जा कैसे किया। स्टेप 1 में हम जानेंगे मैकाले कौन था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले का जन्म 25 अक्टूबर 1800 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। वो एक लेखक, इतिहासकारक और ब्रिटिश संसद का सदस्य था। 1834 में उसे भारत भेजा गया ताकि भारत में एक नई शिक्षा नीति यानी एजुकेशन पॉलिसी तैयार कर सके। जिस गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में उसका काम था, और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने भारत की आत्मा को ही बदल दिया। स्टेप 2 में हम जानेंगे कि मैकाले का भारत में आने का उद्देश्य क्या था। 1835 में मैकाले ने एक प्रसिद्ध रिपोर्ट लिखी। इस रिपोर्ट में साफ लिखा था, हमारा उद्देश्य ऐसे भारतीय बनाना है जो खून और रंग से भारतीय लेकिन सोच में अंग्रेज हो। उसका मानना था कि भारतीय भाषा में वो उपयोगी ज्ञान नहीं है। वो चाहता था कि भारत में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए ताकि एक नई क्लर्क क्लास तैयार हो जो ब्रिटिश हुकूमत के आदेश माने और भारतीयों पर राज करने में मदद करे। स्टेप 3 में हम जानेंगे कि मैकाले से पहले भारत की शिक्षा नीति कैसी थी। मैकाले से पहले भारत की शिक्षा नीति का ढांचा बहुत अलग था। गुरुकुलों में संस्कृत, वेद दर्शन, गणित, खगोल शास्त्र और साहित्य पढ़ाया जाता था। मुस्लिम मदरसों में अरबी और फारसी का ज्ञान सिखाया जाता था। पर मैकाले ने कहा, इन सब का कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है। अब बच्चों को अंग्रेजी में शेक्सपियर, मिल्टन और ब्रिटिश इतिहास पढ़ाया जाने लगा। धीरे धीरे हमारी सभ्यता, संस्कृति और भाषाएं पीछे छूट गई और इस तरह भारत की शिक्षा बनी गुलामी की शिक्षा। स्टेप 4 में हम जानेंगे कि ब्रिटिशों का भारत में आने का असली मकसद क्या था। ब्रिटिशों का असली मकसद था भारत पर शासन करना, पर बिना किसी खर्च किए। इन्हें चाहिए थे ऐसे भारतीय जो अंग्रेजों की सोच को अपनाए और अपने ही लोगों पर अंग्रेजों की तरह राज करे। मैकाले ने ऐसी शिक्षा बनाई जिससे भारतीयों का आत्मविश्वास खत्म हो जाए और वो खुद को अधूरा महसूस करे। इस तरह मैकाले की शिक्षा नीति यानी एजुकेशन पॉलिसी का असर बहुत गहरा पड़ा। अब भारत 2 हिस्सों में बंट गया था। फर्स्ट, अंग्रेजी बोलने वाला एलिट इंडिया और सेकेंड, ट्रेडिशनल भारतीय भारत। अब लोग सोचने लगे, जो अंग्रेजी बोले वो शिक्षित, जो नहीं बोले वो पिछड़ा। धीरे धीरे हमारी भाषाएं, अपनी किताबें, अपनी सोच कमजोर समझी जाने लगी और मैकाले का मिशन पूरा हुआ जो भारत की आत्मा पर मानसिक कब्जा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा से भारत को दुनिया से जुड़ने का मौका मिला, जैसे साइंस, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन की मॉडर्न समझ आई। पर सवाल ये है, क्या ये शिक्षा हमारी थी या किसी और की दी हुई जंजीर? थॉमस मैकाले 1859 में मर गया, पर उसकी बनाई हुई सोच आज भी हमारे स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में जिंदा है। अब वक्त है इस सोच को बदलने का। हमें जरूरत है नई शिक्षा नहीं, सही शिक्षा की, जो हमें फिर से भारतीय बनाए। मैकाले चला गया, पर अब वक्त है उसकी छोड़ी हुई मानसिक गुलामी से आज़ाद होने का। सोचो, हम अब भी मैकाले के भारत में हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स गाइज।